तो चलिए महा एग्जिट पोल शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव के 7 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और 4 जून को नतीजे आएंगे। उससे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपने दर्शकों के लिए एग्जिट पोल लेकर आया है। इस एग्जिट पोल में हम देश की कई बड़ी एजेंसियों के एग्जिट पोल के आंकड़े आपको दिखाएंगे। आपको ये भी बता दें कि आंकड़े जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर दिखाए जाएंगे। वो अलग अलग एजेंसियों के सर्वे से निकले हुए आंकड़े हैं जिनके लिए जी यूपी उत्तराखंड जवाबदेह नहीं है। ये आंकड़े लोकसभा चुनाव का नतीजा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल है। और ये एग्जिट पोल होते अनुमान। जैसे मैं ग्राउंड पर रहा, ग्राउंड पर मैंने क्या देखा, कितना माहौल नजर आया विपक्ष का या सत्ता पक्ष का, तो अभी एग्जिट पोल है। नतीजा कुछ भी हो सकता है क्योंकि ग्राउंड पर क्या कुछ लोग कह रहे हैं, किस तरह का माहौल है, किस तरह की बयान नजर आई, वो एग्जिट पोल होता है। लेकिन असली नतीजे 4 जून को आएंगे। और अब हम शुरुआत करते हैं पश्चिमी यूपी से, क्योंकि यहीं पर फर्स्ट फेज में वोटिंग हुई। चुनाव भी पश्चिमी यूपी से जिस तरह से शुरू हुआ, पहले फेज में 8 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। पहले फेज की सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए सहारनपुर सीट है, कैराना सीट है, मुजफ्फरनगर सीट है, बिजनौर है, नगीना है, मुरादाबाद है, रामपुर है और पीलीभीत सीट है। पश्चिमी यूपी की इन 8 सीट पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। जी, अब कौन जीतेगा? पिछली बार का बता दें, सहारनपुर बीजेपी जीती थी, कैराना बीजेपी जीती थी पिछली बार, मुजफ्फरनगर कैराना बीजेपी जीती थी, बिजनौर आपको बता दें बीजेपी नहीं जीती थी, नगीना आपको बता दें बीजेपी नहीं जीती थी, मुरादाबाद आपको बता दें बीजेपी नहीं जीती थी और रामपुर बीजेपी उपचुनाव में जीती थी और पीलीभीत बीजेपी जीती थी। लेकिन अब क्या है, दो 2019 के अब नतीजे पहले आप जान लीजिए। 2019 के नतीजे, बीजेपी 80 में से 64 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलकर लड़े, 5 सपा के खाते में आए और 10 बीएसपी के खाते में आई, यानी 15 सीटें सपा बीएसपी गठबंधन को था। और लेकिन आपको बता दें कि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई थी, रायबरेली, अमेठी हार गए थे। ये 80 सीट का 2019 का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। अब 2024 में क्या होगा, क्योंकि इस बार बीएसपी और सपा अलग अलग लड़ रहे हैं। इस बार बीएसपी के साथ अकेले दम पर चुनावी ताल ठोके सपा कांग्रेस के साथ लड़ रही है। बीजेपी की बात करें, पश्चिम यूपी के लिहाज से देखें तो आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन रहा है, उसका पश्चिमी यूपी में कितना इंपैक्ट होगा ये भी देखना होगा। तो देखिए, ये 2019 के नतीजे आपके सामने। 2024 में क्या कुछ होने वाला है, ये महा एग्जिट पोल आपके सामने काफी हद तक तस्वीर क्लियर करने वाला है, जो अब से कुछ देर बाद हम आपको बताएंगे। फेजेस वाइज हम आपको ये बताएंगे कि आखिरकार ये जो 7 फेज में वोटिंग हुई है कि यहाँ पर जनता ने आखिरकार क्या सोच के साथ किस प्रतिनिधि को चुना है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देखिए, ये फेजेस वाइज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार एग्जिट पोल के अंदर सहारनपुर सीट की अगर हम बात करें तो यहां से आईएनसी जीतती हुई जेपी नजर आ रही है। आप ग्राउंड पर रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वाकई ये जो अभी तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लोगों के दिल में क्या चल रहा था जब आप लोगों के पास पहुंचे? बिल्कुल, देखिए, ये अभी एसपी जीत रही है। जल्दी आपको बता दें, कैराना में जो हमारा एग्जिट पोल आया उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी जीतती आ रही है, इकरा हसन जीत सकती है और सहारनपुर में इमरान मसूद जीत सकते हैं और मुजफ्फरनगर संजीव बालियान जीत रहे। अलग लोग कह रहे थे हार जाएंगे, लेकिन हमारे एग्जिट पोल में संजीव बालियान जीत रहे। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। ये एग्जिट पोल आरएलडी बिजनौर जीत रही है, आरएलडी बिजनौर जीत रही है। बिजनौर और बीजेपी का गठबंधन बिजनौर आरएलडी के खाते में जा रही है। और पिछली बार भी ये सीट बिजनौर की आरएलडी ने ही जीत ली थी। हालांकि उस टाइम परिणाम इसलिए अलग थे क्योंकि आरएलडी के रास्ते भी अलग थे। अब देखिए, अब ये नगीना सीट को लेकर यहां से अदर्स की जीत होती हुई दिख रही है, यानी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो जीतते हुए दिख रहे हैं। मुरादाबाद सीट समाजवादी पार्टी को बहुत दिक्कत हुई थी यहां से प्रत्याशी घोषित करने में, लेकिन ये सीट भी समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हुई दिख रही है। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। रामपुर सीट, रामपुर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी जीती हुई नजर आ रही है इस सीट पर भी। हालांकि रामपुर में पिछली बार बीजेपी की जीत हुई थी। उपचुनाव जब हुआ था तो आकांक्षा उपचुनाव यहाँ पर रामपुर में बीजेपी की जीत हुई थी। पीलीभीत बीजेपी जीत रही है, जितिन प्रसाद यहाँ से सांसद बनते नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल है, फिर आपको बार बार करें, नतीजों का इंतजार जरूर करिएगा। एग्जिट पोल है, जो ग्राउंड पर माहौल उसी हिसाब से लोगों से जानकारी जुटाई, उसके हिसाब से बीजेपी जीत रही है। पीलीभीत में जितिन प्रसाद योगी सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, वो जीत रहे हैं पीलीभीत में। और जल्दी से बड़ी खबर दर्शकों को बता दें,
इनमें से 8 में से बीजेपी 3 से ज्यादा सीट जीती हुई दिख रही है। समाजवादी पार्टी 8 में से 4 सीट जीतती हुई नजर आ रही है और एक सीट महज ऐसी है जो निर्दलीय के खाते में नजर आ रही है। तो ये हम आपको इन 8 सीटों को लेकर आंकड़ा बता रहे हैं। 8 सीट में ज्यादातर जो बीजेपी के पाले में दिख रहे हैं। नगीना, क्योंकि देखिए यहाँ से चंद्रशेखर रावण वो चुनावी मैदान में नगीना में मुस्लिम और दलित उनके साथ जाता नजर आ रहा है, इसलिए नगीना में वो चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं। सहारनपुर पिछली बार बीजेपी जीती, अभी नजर आ रहा है कि बीजेपी हार रही है। इमरान मसूद वहां से सांसद बन सकते हैं, ये एग्जिट पोल है। फिर हम आपको कह रहे हैं कैराना इकरा हसन चुनाव जीत सकते हैं, ये बात सामने आ रही है। मुजफ्फरनगर जहां संजीव बालियान को हराने की बात आ रही है, संजीव बालियान चुनाव जीत रहे हैं। तो देखिए ये हम आपको सीटों के अकॉर्डिंग जानकारी साझा कर रहे हैं। सहारनपुर सीट को लेकर ऐसी खबरें हैं कि यहां से इमरान मसूद जीतते हुए आपको नजर आ सकते हैं, जो महा एग्जिट पोल के जरिए हम आपको बता रहे हैं। कैराना सीट से इकरा हसन जीतती हुई नजर आ रही है। मुजफ्फरनगर सीट को लेकर हालांकि यहां पर कांटे की टक्कर जरूर नजर आई। हरेंद्र मलिक यहां से विपक्ष की तरफ से प्रत्याशी रहे हैं, लेकिन संजीव बालियान यहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। नगीना से चंद्रशेखर रावण चूंकि चुनावी मैदान में है, वही जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अनुपम मिश्रा हमारे साथ, हमारे आपको बता दें हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। अनुपम जी जल्दी से बताइएगा, सहारनपुर आपको क्या लग रहा है? पिछली बार बीजेपी जीती जी। शाहिद भाई की दुकान है फाटक भाई, संजू बाबू भाई जा रहे हैं, बोतल पानी फ्रिज में रखी होगी भाई। जरा आवाज उठाइए उनकी, ऑडियो उठाइएगा। पाठक जी आवाज उठाइए उनकी। हमें तो कौम का अपने फुल जज्बा, कुछ नहीं। शायद अभी कोई टेक्निकल खामी हम दुरुस्त कराएंगे सर, फिर हम आपके पास वापस लौट रहे हैं। शायद आपने म्यूट किया हुआ है। हाँ। आप प्लीज एक बार अनम्यूट कर दें, फिर हम आपके पास लौट रहे हैं। उससे पहले दर्शकों को एक बार आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी 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 जी। क्या देखिए, सहारनपुर में इमरान मसूद पिछले तमाम चुनाव हारे हैं, लेकिन इस बार चूंकि कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, और मेरा हमेशा से मानना था कि कांग्रेस के साथ आ जाने के बाद मुसलमानों का सपोर्ट सपा की तरफ, गठबंधन की तरफ आएगा, और वह नजर भी आया। आपका मानना है कि सहारनपुर में इमरान मसूद आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं? मेरे अभी भी डाउट्स हैं, क्योंकि वहां एक बहुत ही कांटे की लड़ाई है, और मैं 4 तारीख तक इसके ऊपर नहीं। तो आप बीजेपी को देंगे क्या सहारनपुर? आपको आपका मैं अभी किसी को भी नहीं दूंगा। मेरा मानना है कैराना सर, कैराना सीट डेफिनेटली इकरा हसन को लीड है, और पिछली बार ये जरूर हारी थी, लेकिन इस बार कैराना सीट पे आपको राजपूत नाराजगी नजर आई, और इस तरह नजर आई कि वोट सपा पे गया या नहीं गया, वो निकला नहीं। ठीक है, देखिए एग्जिट पोल हम ये ग्राउंड पर तैयार किए, लेकिन जो मेरा एग्जिट हम जो ग्राउंड पर देख रहे हैं कि वहां भी कांटे का मुकाबला है। सर बिजनौर आपको लग रहा है? मुजफ्फरनगर सर, मुजफ्फरनगर बहुत महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि ज्यादातर लोग संजीव बालियान को हरा रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल कह रहा है कि संजीव बालियान जीत रहे हैं। देखिए, संजीव बालियान की बहुत अच्छा चुनाव था। पिछली बार आप सोचे राष्ट्रीय लोकदल भी उनके खिलाफ था, उसके बाद उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को हराया था, अच्छे मार्जिन से हराया था। मेरा अपना हमेशा मानना था कि ये चाहे जितना एक हल्ला मच जाए, लेकिन संजीव बालियान इस चुनाव में मुझे एक दिन के लिए भी पीछे नजर नहीं है। जी जी ठीक है, हम आपके पास अभी लौटेंगे। मंत्री असीम अरुण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। असीम अरुण जी बहुत स्वागत है आपका। पहला रिएक्शन आपसे ले लेती हूँ सर, चूंकि ये अगर स्टार्टिंग की हम सीट देखें तो उसमें भी ज्यादातर सीटें बीजेपी को दिख रही हैं, लेकिन नुकसान भी काफी नजर आ रहा है। लेकिन मिशन 80 पर जो आपका फोकस रहा है, अभी आपको क्या लग रहा है, कितनी सीटें आपके पाले में आने वाली है सर? भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार पूरे उत्तर प्रदेश में परिश्रम किया है, सबको जोड़ने का काम किया है, तो निश्चित रूप से जहां पे हम थे 64 पे, और हम उससे काफी आगे बढ़ेंगे। और मुझे पूरी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैंने लगभग सभी जगह प्रचार भी किया। समीकरण भी अच्छा हुआ है, जो विरोधी पार्टियां हैं उनका बिखराव पहले से ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ और मजबूती के साथ में लोकदल के आने से ताकत बढ़ी है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे जरूर चाहूंगी, चाहे सहारनपुर की मैं बात करूं, कैराना की मैं बात कर लूं, नगीना सीट है जो ये फर्स्ट फेज की मैं बात कर रही हूँ, ज्यादातर पश्चिमी यूपी की जो सीटें हैं, यहाँ पर आपके पक्ष में परिणाम आते नजर नहीं आ रहे हैं। मुरादाबाद भी उन्हीं सीट में शामिल है जहां पर आप काफी पीछे नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो मूल समीकरण है, जैसे ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अलग अलग हो जाती है, तो यहाँ पे मूल समीकरण भारतीय जनता पार्टी के फेवर में तत्काल ही आ गया, और लोकदल के आने से और ताकत बढ़ी।
हमारे प्रत्याशी एक से एक अच्छे प्रस्तुत ठीक है। किए गए हैं। असीम जी मैं पश्चिमी जल्दी उत्तर से प्रदेश आपसे, में- अभी हमने 8 सीटों को दिखाया सर, आप देखिए, आप मंत्री जी। हैं, आप पर भी बहुत सारे इनपुट्स होंगे हमारी ग्राउंड। जल्दी से बताइए बिल्कुल। सहारनपुर में आपका क्या आंकलन है? कांटे का मुकाबला या आप सहारनपुर जीत में- रहे हैं? हाँ, मुकाबला कांटे का जरूर है, लेकिन वहां पे एक छोटी मार्जिन के साथ में निश्चित रूप से जीत कैराना सर, कैराना जी, कैराना भी मैं होके आया, कैराना भी जीत होगी और मार्जिन 1 लाख से कम ही होगी, लेकिन जीत टक्कर या सर जरूर- जीत रहे हैं आप? जीत रहे हैं, निश्चित रूप से जीत रहे हैं मुजफ्फरनगर कैराना सर? भी। मुजफ्फरनगर तो निश्चित जीत रहे हैं, पहले भी जीते हैं, इस बार भी जीतेंगे। बिजनौर सर? बिजनौर में इंटरेस्टिंग फाइट है, लेकिन बिजनौर भी हम लोग जीत रहे हैं। ठीक है। और नगीना सर, लोकदल के नगीना आने से हम नगीना लोग भी क्योंकि खासा बहुत- नगीना हाँ, निर्दलीय खाते में नगीना दिख रही है, का- चंद्रशेखर रावण खाते में दिख रही है अभी। हाँ। जी, नगीना का प्रिडिक्शन थोड़ा सा मुश्किल है सभी के लिए, क्योंकि वहां के समीकरण बहुत सर सारे बदले हुए हैं मुरादाबाद चंद्रशेखर जी की वजह से। रुचिवीरा मजबूत दिख रही है सर हमारे एग्जिट पोल में। एग्जिट पोल आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुरादाबाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सर, की अच्छी रामपुर? ताकत वहां पे। जी हाँ, रामपुर निश्चित रूप से बैटल ग्राउंड सीट है हम लोग के लिए। हम लोग बाईपोल में जीते थे, बहुत अच्छे मार्जिन से जीते थे। मुझे आशा है कि इस बार भी जीतेंगे, लेकिन ये बैटल पीलीभीत सर, पीलीभीत क्योंकि हमने इन्हीं 8 सीटों का एग्जिट पोल दिखाया अभी। पीलीभीत पीलीभीत जीतेंगे, मैं वहां भी होके आया, निश्चित रूप से जीतेंगे। चलिए सर, असीम जी आप बने रह गए, बहुत मिलता जुलता हमारा रहा है, क्योंकि आपने जहां टक्कर बताई है वहां क्योंकि सपा और कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है, खुद आप भी मान रहे हैं, तो हमारा मिलता जुलता है। अभी एग्जिट पोल आपको बता दें, दिग्गज देखिए, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से वो जीत रहे हैं, जो दिग्गज है उनके लिए हम बता रहे हैं। और ये फर्स्ट फेज का हम आपको फर्स्ट बता फेज, रहे हैं। बिल्कुल। अभी चूंकि पहले फेज की बारी है, तो पहले फेज की जो 8 सीटें हैं वहां पर जो दिग्गज हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं। ये मुजफ्फरनगर सीट है जेपी, जहां पर हालांकि हमने उपचुनाव में बीजेपी को इमरान हारते मसूद, देखा इमरान है। मसूद ये जीत रहे अब सहारनपुर की भी हम बात कर रहे हैं, इमरान मसूद यहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ आकांक्षा, अगर ये इमरान मसूद जीतते हैं, अगर हाँ। जीतते हैं तो ये एक लहर होगी, क्योंकि लोगों में वो था कि बहुत दिन से चुनाव लड़ते बेचारे जीतते नहीं थे। इकरा हसन जीत रही हैं, सबसे बड़ी बात है। रुचिवीरा जीत रही है मुरादाबाद से, ये एग्जिट पोल है अभी, ये दिख रहा है कि रुचिवीरा जीत जाएंगी मुरादाबाद से। घनश्याम लोधी हार रहे हैं रामपुर में, ये आपको बता दें। ये एक बहुत नेगेटिव फैक्टर हो सकता है बीजेपी के लिए। जी। पिछली बार जीत गए थे घनश्याम लोधी, लेकिन इस बार उपचुनाव हुआ था, उसमें जीते थे। हाँ, इस बार लेकिन हारते हुए अभी नजर आ रहे हैं। जी, पीलीभीत एक बार फिर से बीजेपी के पाले में आ रही है, क्योंकि इस बार जितिन प्रसाद को यहां से चुनावी मैदान में उतारा बीजेपी ने। पीलीभीत वरुण गांधी का इंपैक्ट जो था कि नाराजगी हो सकती है, वरुण गांधी को टिकट काट दिया गया, वो असर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जितिन यहां से जीत रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। जितिन प्रसाद जो मंत्री हैं वो जीत रहे हैं, ये क्योंकि बहुत दिग्गज है, एक हैवीवेट नेता है, वो यहां से जीत रहे हैं। तो ये सीटों का आकलन 8 सीटों पर बता दिया है, लेकिन अभी नुकसान दिख रहा है, अभी बीजेपी को अच्छा, नुकसान थोड़ा सा दर्शक इस बात से भी समझ पाएंगे कि देखिए अभी के आंकड़े जो अभी नजर आ रहे हैं वो तो आपके सामने है, लेकिन